और चलिए बात उस महायुद्ध की जिसे आज 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन बारूदी शोर थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। इन सबके बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई मजे के लिए किसी देश पर बम बरसा सकता है? क्या कोई मजे के लिए किसी देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ सकता है? लेकिन ऐसा हो रहा है, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर हो रहा है, जिन्होंने सिर्फ अपने मजे के लिए ऐसा रायता फैलाया कि पूरी दुनिया इस वक्त त्राहिमाम कर रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर खार्ग तक तेल का खेल हो रहा है, जिसका असर आज पूरी दुनिया के कई देश झेल रहे हैं। कई देशों में आज तेल और गैस का संकट, और बड़ी बात यह है कि संकट गहराता जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं कि वो कह रहे हैं कि मजे के लिए ईरान के खार्ग आइलैंड पर दोबारा अटैक करेंगे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हमले का प्लान कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो दूसरे देशों से मदद भी मांग रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में कंट्रोल को लेकर ट्रंप की नैया अकेले पार नहीं लग पा रही है, तो वो दूसरे देशों से कह रहे हैं कि भाई अपने युद्धपोत भेजो। तो सवाल यह है कि अमेरिका का प्लान बी है क्या, और कैसे ईरान ट्रंप के हर प्लान पर पानी फेर रहा है। आपको सब कुछ दिखाते हैं हमारे इस वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट में। बैकफुट पर ट्रंप, हॉर्मुज में हड़कंप। अब किसका युद्धपोत हॉर्मुज की तरफ बढ़ेगा? हॉर्मुज पर कब्जे की तैयारी, अमेरिका का प्लान बी एक्टिव। खार्ग पर दोबारा होगा हमला, मोजतबा का खूनी बदला। मिडिल ईस्ट का आसमान धुआं धुआं है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक मिसाइलों की बौछार है। ड्रोन हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। जंग लंबी खिंचती चली जा रही है, और इसका सेंटर पॉइंट है हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसे ईरान ने चोक कर रखा है। जहाजों की आवाजाही बंद होने से पूरी दुनिया में तेल और गैस की भारी किल्लत है। हाहाकार मचा हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट ट्रंप के गले की फांस बन गया है। मानो ट्रंप एक तरह से अपने ही बनाए गए जाल में फंस गए हैं। ईरान ने जो रेजिस्टेंस दिखाया है, उससे अमेरिका और इजराइल की हालत खराब हो गई है, और अब अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका जंग में दूसरे देशों से मदद मांग रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन देशों से जंग में उतरने की गुजारिश की है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रूड ऑयल लेकर गुजरते हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से प्रभावित हुए देश अमेरिका के साथ मिलकर नौसैनिक जहाज भेजें ताकि समुद्री मार्ग को खुला और सुरक्षित रखा जा सके। उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन और दूसरे देश जो इस रोग से प्रभावित हैं इस इलाके में शिप भेजेंगे ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट को अब एक ऐसे देश से खतरा न रहे जिसका असर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी एक तरफ वो ईरान को हराने का दावा भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर बाकी देशों से मदद भी मांग रहे हैं। ट्रंप की बातों से लग रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट उनके हाथों से निकल चुका है। उनके सारे दावों पर ईरान पानी फेर रहा है। लेकिन इस बीच ट्रंप ने एक और नया दावा कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए समझौता करना चाहता है, लेकिन उनकी शर्तें स्वीकार करने लायक नहीं हैं। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि ईरान की तरफ से समझौते की शर्तें क्या थी। उधर ईरान पहले ही कह चुका है कि अब लड़ाई का अंत उनके हाथ में है। जंग कब और कैसे खत्म होगी अब ईरान तय करेगा। ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी है। अभी तक अमेरिका ने ईरान युद्ध में 20 से ज्यादा वेपन सिस्टम इस्तेमाल किए हैं। ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमला कर इस युद्ध को और भड़का दिया है। ईरान का दिल कहे जाने वाले इस आइलैंड पर ट्रंप फिर से हमले की धमकी दे रहे हैं, और वो ऐसा मजे के लिए कर सकते हैं। ट्रंप ने एक अमेरिकी ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना के हमले में खार्ग काफी हद तक नष्ट हो चुका है, लेकिन मजे के लिए इसे फिर से निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के 90% कच्चे तेल का निर्यात खार्ग आइलैंड से गुजरता है। अमेरिका के हालिया एयर स्ट्राइक में खार्ग का अधिकांश हिस्सा तबाह हो चुका है। यहाँ मौजूद सैन्य ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए हैं। लेकिन ट्रंप की माने तो अमेरिकी हमले में खार्ग द्वीप पर तेल सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया गया। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों की आवाजाही ऐसे ही बाधित रही तो अमेरिका खार्ग के सारे ऑयल डिपो को तबाह करने से नहीं हिचकेगा। लेकिन ट्रंप की इन धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो तमाम हमलों के बाद टूटा नहीं है और जोरदार पलटवार कर रहा। ईरान ने खार्ग पर हुए हमलों का बदला भी ले लिया है।
ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने संयुक्त अरब अमीरात के अल धफरा एयरबेस पर तैनात अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया है। IRGC ने कहा है कि इस हमले में 10 मिसाइलें और कई ड्रोन इस्तेमाल किए गए। एयरबेस पर मौजूद सैन्य ढांचे और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। ईरान ने इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। बगदाद एयरपोर्ट के पास विक्टोरिया बेस पर ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप ने अटैक किया। ड्रोन हमला कर विक्टोरिया बेस पर बने लॉजिस्टिक्स सपोर्ट सेंटर को तबाह करने का दावा किया गया। ईरान चुन चुनकर अपने दुश्मनों से इंतकाम ले रहा है। वो सिर्फ इजराइल को ही टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर भी अटैक कर रहा है। इस बीच ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया है कि उनके शाहिद 136 ड्रोन की कॉपी बनाकर फॉल्स फ्लैग हमले किए जा रहे हैं। ईरानी सेना के मुताबिक दुश्मन ने शाहिद जैसा दिखने वाला ड्रोन बनाया है, जिसे लूकस नाम दिया गया है। ईरान का दावा है कि लूकस ड्रोन से कुछ देशों में नागरिक ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं और फिर इसका आरोप ईरान पर लगाया जा रहा है। अमेरिका ईरान के दावों को नकार नहीं रहा। अमेरिकी सेना ने माना है कि वो ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है जो पकड़े गए ईरानी ड्रोन के डिजाइन से डेवलप किया गया है। अमेरिका का हाल यह हो चुका है कि उसे ईरानी ड्रोन्स को कॉपी करना पड़ रहा है। खैर, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि खार्ग आइलैंड पर हमले का बदला ईरान ले रहा है। IRGC का दावा है कि उसने 4 जगहों पर अटैक करके खार्ग के ऊपर जो हमला किया गया उसका पलटवार किया। मैं आपके सामने मैप रखता हूं और इस मैप के जरिए आप समझ पाएंगे कि कहां-कहां ईरान ने अटैक किया है और अमेरिका और इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये देखिए, ये मेरे पीछे आप मैप देख रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, जहां पर अमेरिकी बेसिस थे, वहां पर शुरू से ही ईरान हमला करता रहा है। इस मैप के जरिए समझिए, यहां है ये खार्ग आइलैंड, और ये खार्ग आइलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आइलैंड ईरान का जो पूरा तेल का निर्यात किया जाता है, मतलब यहां से जो एक्सपोर्ट किया जाता है तेल, वो तकरीबन 90% तेल एक्सपोर्ट किया जाता है। यहां बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, यहां पोर्ट से वो तमाम दूसरे देशों तक पहुंचता है। सबसे ज्यादा चाइना के पास खार्ग आइलैंड से तेल पहुंचता है। बड़ी बात यह कि यहीं पर हमला किया गया। अब इसके जवाब में कहां हमले किए जा रहे हैं मैं आपको ये बताता हूं। तो जहां पर अमेरिकी बेसेस है, मतलब UAE का ये अल दफरा एयरबेस, यहां पर अमेरिका का एक बड़ा एयरबेस है, यहां पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। ड्रोन हमले में लॉजिस्टिक सेंटर्स तबाह कर दिए गए। इसके अलावा इराक का विक्टोरिया बेस, यहां पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। उसके अलावा तेल अवीव इजराइल में तो हमले हो ही रहे हैं, क्योंकि सीधा लोहा ईरान इजराइल से ही ले रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो कुवैत में, ये कुवैत है, यहां पर अगर आप मैप में देखेंगे तो ये कुवैत है, और यहां पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर IRGC ने बड़ा हमला किया है और कोशिश ये की गई कि अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। अलग अलग मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके जरिए कोशिश यह है कि एक बहुत सीधा मैसेज दिया जा सके। मैसेज ये कि ईरान अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। मतलब सोचिए जरा कि किसने सोचा था कि अमेरिकी बेसिस को भी कोई मुल्क निशाना बना सकता है, और ये ईरान कर रहा है। और पिछले तमाम हमलों के मुकाबले अब के हमलों में बहुत तेजी लाई गई है ताकि नुकसान अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा हो। इस बीच जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर फिर से स्ट्राइक की है। तेहरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई। इजराइल की आर्मी यानी कि IDF की तरफ से इन हमलों की पुष्टि कर दी गई है। हमले लगातार हो रहे हैं और एक बार फिर से तेहरान की तरफ से ये तस्वीर सामने आई जहां ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से जबरदस्त स्ट्राइक की और तेहरान से ही ये मिसाइलें दागी गई हैं। ये तस्वीर आपके सामने। IDF की तरफ से इन हमलों की पुष्टि भी कर दी गई है। मतलब इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह कंफर्म किया है कि ईरान ने जबरदस्त हमला बोला है। वॉर जोन की स्थिति यह है कि ईरान जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ईरान ने सेजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है। वॉर में पहली बार सेजल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर की होती है। मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल। खास बात यह है कि ये जब हवा में लॉन्च होती है तो उसके बाद ये क्रूज कंट्रोल की जा सकती है। इसकी मारक क्षमता जो है वो 2500 किलोमीटर की है और ये 700 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकती है। महायुद्ध ईरान का अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी शख्स की है तो वो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है कि कब किम धमाका करेगा, कब उसकी इस जंग में एंट्री होगी। तो किम ने ऐसा जोरदार धमाका किया कि अमेरिका तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है। जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो उसी धमाके की है जिसका टेस्ट कल किम ने किया। नॉर्थ कोरिया ने कल मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम यानी कि MRLS का परीक्षण किया।
इस ड्रिल में किम अपनी 13 साल की बेटी के साथ मौजूद था। किम जोंग उनकी बेटी का नाम किम जू ए है, जो अभी सिर्फ 13 साल की है। लेकिन उसके पिता किम जोंग ज्यादातर समारोह में उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि किम जू ए ही अपने पिता की वारिस बनने वाली है, यानी कि किम जोंग के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, नॉर्थ कोरिया का माना जाता है कि वो किम जोंग उनकी बेटी ही हो। हालांकि कई रिपोर्ट्स इस तरफ भी इशारा करती हैं कि किम जोंग की बहन भी उस तख्त पर दावा ठोकती हैं, लेकिन किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी का देखना बहुत सारे कयास जो हैं वो जन्म दे देता है। ये आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लाइव लॉन्चर का परीक्षण करने के लिए किम जोंग अपनी बेटी के साथ पहुंचा हुआ था। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु क्षमता वाले रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण किया और इसकी निगरानी खुद देश के नेता किम जोंग उन ने की। रिपोर्ट के मुताबिक ये परीक्षण मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम MRLS का था। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस अभ्यास में 600 mm के अल्ट्रा प्रिसीजन रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया और करीब 12 अल्ट्रा प्रिसीजन रॉकेट लॉन्चर का लाइव फायर टेस्ट किया गया। इस ड्रिल में 2 तोपखाने यूनिट शामिल थे। इन रॉकेट्स ने पूर्वी सागर में मौजूद एक द्वीप को निशाना बनाया था, जो लगभग 360 किलोमीटर दूर था। इस हथियार की मारक करीब 420 किलोमीटर बताई जाती। एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने कहा है कि यह बहुत घातक और आकर्षक हथियार है और इससे दुश्मनों को इसकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। इस टेस्टिंग के बाद साउथ कोरिया ने इसे उकसाने वाली कार्रवाई बताया और कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों का उल्लंघन है। सियोल ने प्योंगयांग से ऐसे परीक्षण तुरंत बंद किए जाने की मांग की है। यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। फ्रीडम शील्ड नाम का यह अभ्यास 19 मार्च तक चलेगा, जिसमें करीब 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक शामिल हो रहे हैं। इससे पहले जो जापान की तरफ मिसाइलें दागी थी किम जोंग उन ने, और ये जो मिसाइलों का परीक्षण किया गया, इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि यह साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका को एक सीधा मैसेज किम जोंग की तरफ से दिया गया है।